चलिए बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट है और आज की तारीख है बेटा 2 अक्टूबर 20। चलिए बेटा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से आज का लेक्चर। मिस्टर जोसेफ ओन ए हाउस विच इज लेट आउट। यश केसरवानी ने पूछा था हमको कैसे पता लगेगा। देखिए इन्होंने क्लियर कर लिखा है, एक मिस्टर जोसेफ है, उन्होंने बेटा इस ये एक मकान है, इन्होंने इसको क्या किया है, लेट आउट किया है। ये लेट आउट किया है फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वाज कंप्लीटेड इन जून 2016। इस मकान का बेटा कंस्ट्रक्शन कब पूरा हो गया था? कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था जून 2016 को कंप्लीट हो गया था। ये बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। आगे हम बात करते हैं। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000। मैंने पहले भी बोला एनुअल लेटिंग वैल्यू। एनुअल लेटिंग वैल्यू बेटा मैं भी आप भी अच्छे से समझेंगे बेटा। तो एनुअल लेटिंग वैल्यू एक्चुअल रेंट नहीं है। एनुअल लेटिंग वैल्यू माने हमारे मकान की वैल्यू कितनी है? 96,000, 96,000 रुपीज पे हमारा मकान किराए पे उठना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये क्या दिया हुआ है? ये फेयर रेंट। फेयर रेंट बेटा कितना है? 96। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से पूरे क्वेश्चंस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 20,000। म्युनिसिपल टैक्स बेटा, और म्युनिसिपल टैक्स ये बेटा पेड वर्ड लिखा हुआ है, ये पेड लिखा। कितना बेटा पेड कर रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स? 24,000। नहीं म्युनिसिपल टैक्स पेड बेटा 20,000। सॉरी ये 20,000। He spent 24,000 on white washing। देखिए व्हाइट वॉशिंग पे हमारा खर्चा हुआ। और मैंने बेटा आपको अक्सर ये बताया है, हर लेक्चर में बताया है बेटा, फॉर्मूले में व्हाइट वॉशिंग हमारी काम की चीज नहीं है। दिया है आपका मकान है, आपने व्हाइट वॉश पे खर्चा किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाइट वॉश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। इसके जो चीज संबंध नहीं है उसको दूर रखें। और जिस रास्ते हमको नहीं जाना है उस रास्ते में क्यों हम पकड़ना। कई बार मैंने दोस्तों में देखा बच्चों है सर रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन पे नहीं आ सकता है व्हाइट वॉश। तो रिपेयर में कैसे आएगा बेटा? व्हाइट वॉश अलग चीज है, रिपेयर वर्ड होगा तो उसमें क्लियर कट वर्ड लिखा होगा ना रिपेयर। व्हाइट वॉश का मतलब है बेटा, अभी आप पीछे व्हाइट वॉश अपना मकान करवा रही थी, मेरे को मालूम है, शायद आपने बताया था कि हमारे मकान में व्हाइट वॉश चल रहा है। तो नहीं, स्वाति बता रही थी, सॉरी स्वाति बता रही थी कि हमारे मकान में व्हाइट वॉश चल रहा है। तो व्हाइट वॉश रिपेयर में नहीं आता है। ये बेटा एक व्हाइट वॉश अलग चीज है। और बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट लिखा व्हाइट वॉशिंग पे कितना खर्चा कर रहे हैं, 24,000। तो हमने पहले भी बोला हमारे काम की चीज कितनी है? हमारे काम की चीज खाली म्युनिसिपल टैक्स है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस है। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में सब कुछ आ जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन। बस तीन ही चीजें हमको बेटा माइंड कंसीडर करनी है, इंटरेस्ट ऑन, बस तीन ही चीज लेनी। और कोई भी खर्चा होगा तो हमको नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, कसम खा लीजिए। तो यहाँ बेटा व्हाइट वॉश पे 26,000 24,000 खर्चा कर रहे हैं, नहीं लेना है। 1/4/2014 he had borrowed 30,000 on the pro note 12% interest। चलिए बेटा हम यहाँ पे एक ड्राइंग बनाएंगे, छोटी सी एक। उन्होंने बेटा लोन लिया है। लोन कितना लिया है? बिल्कुल लिखा 1/4/14 को लोन लिया है। 1/4/14 को ये डेट ऑफ लोन है। और कितना लिया बेटा? ये इन्होंने 30,000, मेरे पास बेटा इधर स्पेस नहीं है, 30,000 का लोन लिया, ये लोन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दिया हुआ है। लिखा हुआ है ऑन प्रो नोट। प्रो नोट का मतलब है कि हमने कोई एक गारंटी दी है और उसके बेसिस पे हमने 30,000 रुपए का लोन ले लिया, 12% का। प्रो नोट का मतलब हमने किसी ने गारंटी दी है, एक लिख के गारंटी दी है कि अगर मनाली पैसा वापस नहीं करेंगी इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। आगे बेटा स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस
नथिंग हैज बीन रीपेड, लोन रीपे नहीं किया है, ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है बेटा। लोन रीपे नहीं हुआ है, लोन रीपे नॉट, ये बेटा रीपे नहीं किया है। आगे लिखा है बेटा मिस्टर जोसेफ अर्न अ सैलरी, जोसेफ की सैलरी भी है। हमने कहा ये सैलरी से हमारा हालांकि क्या लेना देना, सैलरी भी है लेकिन चली दी है, हमने लिख लिया सैलरी भी 20,000 उनकी पर मंथ है। आगे क्या दिया, he has a scooter for going to the office and spend the petrol etc, वो स्कूटर से ऑफिस जा रहे हैं। हमने कहा हमसे क्या लेना देना है, स्कूटर से जाएं, कार से जाएं, पैदल जाएं, दौड़ते हुए जाएं, हमसे क्या लेना देना है। तो उस खर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसने कहा स्कूटर से पैदल जाइए, किसने कहा कार से जाइए पैदल जाइए, अरे दिल्ली में मेट्रो जा रही है मेट्रो से जाइए। मेरे कहने वालों कि उस खर्चे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये पर्सनल एक्सपेंसेस। आगे हम बात करते हैं, on an average 1,000 per month, compute is the income from the house property and also is the total income from the assessment year 2021। चलिए बेटा, यहाँ पर कई चीजें हैं। यहाँ पर बेटा हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा कब हो गया है, जून 16 में कंस्ट्रक्शन पूरा। चलिए बेटा, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है बिल्कुल, अब जल्दी से बेटा हम करेंगे। जल्दी से हमको बताते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास बेटा सबसे पहले तो देखिए फेयर रेंट दिया है, 96,000 रुपए का फेयर रेंट। तो इसका मतलब कि बेटा हमारा जीएवी, सबसे पहले चलिए हमारा बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन से स्टार्ट। चलिए, क्योंकि ये बेटा सबने पढ़ा है, हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन से स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां से स्टार्ट, जल्दी से हमें सब लोग निकाल के दिखाएंगे। ये ड्राइंग है क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी। 1/4/14 को बेटा हमने लोन लिया, 1/4/14 को लोन अमाउंट है 30,000। ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, ये बेटा कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ है, जून 16 को। और हमें निकालना कब है, हमें 19-20 का निकालना है, ये निकालना है। जल्दी से हमको बता दें कि यहाँ बेटा कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, सब लोग बताएं मेरे साथ में, सब लोग करेंगे क्योंकि बेटा ये हम लोग करेंगे, इलिस्ट्रेशन आप करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमने लोन किस ईयर में लिया, हमने लोन लिया 14-15 में। कंस्ट्रक्शन किस ईयर में पूरा हुआ, ये बेटा रिवीजन भी है, पुरानी चीजों को याद करेंगे और मेरी हर चीज को याद रखेंगे। कंस्ट्रक्शन किस ईयर में पूरा हुआ, ये कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 16-17 में पूरा। ये वाला एरिया प्री है बेटा और ये वाला एरिया पोस्ट है, ये बेटा प्री में आएगा और ये वाला एरिया पोस्ट में आएगा। हम बेटा लिखने की शुरुआत करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, 14-15 से। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कहा, ये बेटा पहले वर्किंग नोट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक तरह का वर्किंग नोट। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और हमें करना क्या है 19-20। बेटा थोड़ा मेरे पास इधर स्पेस कम हो गया, मैं इधर छोटा छोटा हो गया। 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और हमें बेटा करना किस ईयर का है, 19-20 को ही हमें करना है। हमारे लिए कंसर्न ईयर यही है।
हमें 19-20 को लेके चलना है। 19-20 में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस होगा, तो जल्दी से बेटा हमें बताएं 14-15 में इंटरेस्ट कितना आएगा, 14-15 में इंटरेस्ट कितना आएगा। 1/4/14 को बेटा हमने लोन लिया है, यहां पे कितना आएगा 36,000 आएगा, नहीं सॉरी 3,600 आएगा। 3,600 इधर भी आएगा, 3,600 इधर भी आएगा, 3,600 इधर भी आएगा, 3,600 इधर भी आएगा, 3,600 इधर भी आएगा। बेटा ये मैं खाली समझाने के लिए इतना करता हूं, आपको तो अगर डायरेक्टली अगर आपको बेटा अगर वर्किंग आ गई है तो डायरेक्टली आप 19-20 का निकाल सकते, डायरेक्टली निकाल सकते, हमें कोई जरूरत नहीं इतना लिखने की, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये सही आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा कंस्ट्रक्शन किस ईयर में पूरा हुआ है, 16-17 में पूरा हुआ है। हमने बीच में एक लाइन खींची, एक दीवार खींची, ये प्री कंस्ट्रक्शन, ये बेटा प्री कंस्ट्रक्शन, ये प्री है, ये पोस्ट है, ये आपको पता है, ये वाला बेटा पोस्ट है, ये पोस्ट है। प्री कंस्ट्रक्शन में हमने कितना इंटरेस्ट दिया बेटा 7,200 का इंटरेस्ट, और किससे डिवाइड करेंगे हमें मालूम है 5 से डिवाइड करेंगे, तो 7,200 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 1440। बेटा अगर लेक्चर जिसको जिसको नहीं कुछ भी डाउट होगा, आपकी संडे से बेटा मैंने पिछले संडे को भी रखा था, शुभी ने हालांकि पूछे थे क्वेश्चन फोन करके, तो आप लोग भी बेटा 10 से 12 के बीच में फोन कर सकते हैं, और पर्सनली आना चाहिए तो फोन करके आए एक बारी। चलिए बेटा अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 साल तक इसका बेनिफिट देंगे, मैंने कितना देंगे 5 साल तक, मैंने 1440 इधर आएगा, 1440 इधर आएगा, 1440 इधर आएगा, 1440 आया। अगर इसके बाद करते ना 19-20 के बाद तो फिर एक बार और आ जाता 144, लेकिन हमें यही करना है बेटा, यहाँ खत्म हो गया, हमारा टोटल कितना आ गया 3,600 प्लस 1440, ये आ गया 5040। चलिए ये वर्किंग नोट हमने कर लिया, ये वर्किंग नोट आ गया। चलिए बेटा अब फिर से देखते हैं, क्वेश्चंस में दिया है, जल्दी से आप देखेंगे, फेयर रेंट दिया है 9। पहले बेटा हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें निकालना है जीएवी। जीएवी कितना आएगा, यहाँ जीएवी के मामले में बेटा कुछ नहीं दिया, खाली देखिए फेयर रेंट दिया है, ये 96,000 का फेयर रेंट दिया है, तो जीएवी कितना आ जाएगा बेटा 96,000। म्युनिसिपल टैक्स भी दिया 20,000, तो फेयर रेंट माने जीएवी लेस म्युनिसिपल टैक्स 20,000। जल्दी से बेटा 96,000 लेस म्युनिसिपल टैक्स 20,000। सब लोग बेटा अपने अपने अमाउंट पे ध्यान रखेंगे, कई बार तो क्लास में मैं बेटा गलत कर देता हूँ, तो ये मनाली लोग की टोकती है क्या लिख रहे हैं, तो बेटा ऐसे ही कल जैसे यश ने बोल दिया था कि कुछ गलत है बेटा, 9 महीने 10 महीने कुछ गलत किया था, दिस इज द 76,000, ये आया NAV, इसको बेटा AV भी बोलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 2 डिडक्शंस देंगे, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला क्या आएगा ए, माने इसका मतलब है सेक्शन 24 सब सेक्शन ए, बेटा कितना आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन। जिनको नहीं क्लियर है बेटा बिल्कुल याद रखिए, ये बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स है 30% ऑफ AV, बेटा कितना है 76,000 है, इसका 30% है 22,800।
बी इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 5040। ये बेटा हमने वर्किंग नोट में किया, बिल्कुल हमने लिख दिया कि भैया ये आप ना वर्किंग नोट में देख लो ये कैसे आया। और कितना बेटा आया 5040, तो बेटा इसमें से माइनस कर दिया 76,000 माइनस 22,800 माइनस 5040, कितना आ गया बेटा 48,160। दिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज द आंसर। ये बेटा 48,160 यहाँ। अच्छा, इसमें बेटा हम एक चीज, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस में अगर जिनके पास होगा, क्वेश्चन से बेटा दो चीजें बोलनी है। क्वेश्चंस में उन्होंने पहला क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहला क्वेश्चन तो ये उन्होंने बोला बेटा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला है कैलकुलेट एंड टोटल इनकम निकालने के लिए भी बोला, उन्होंने कहा कैलकुलेट टीआई, जबकि हमने ये अभी तक पढ़ा ही नहीं है टीआई। लेकिन टीआई की डेफिनेशन हमने पढ़ी है इंट्रोडक्शन पे। टीआई की डेफिनेशन जल्दी से हम मनाली से पूछ लेते हैं, मनाली टीआई की डेफिनेशन बताएं। बेटा ये कैलकुलेशन ऑफ टीआई करेंगे, टीआई की डेफिनेशन बता दें। ये दूसरा क्वेश्चन था हाउस प्रॉपर्टी का, तो आंसर ये आ गया 48,160। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, मनाली जल्दी से बेटा टीआई की डेफिनेशन बताएं। हाँ देख लीजिए, लिख के बोल रही है सम ऑफ द हेड ऑफ इनकम सर, राइट क्या। लेकिन मेरे को थोड़ा सा मैं और पूछना चाहता हूँ, मैं काव्या से पूछा। काव्या बेटा जल्दी से बेटा अनम्यूट करके बेटा जल्दी बताएं। मनाली ने थोड़ा सा हिंट दिया लेकिन कुछ गलत बोल दिया है। काव्या जल्दी से बताएं टीआई की इनकम, टीआई की डेफिनेशन क्या है। काव्या वही होता है, मतलब सारी क्या होता, इनकम को ऐड करके जो आता है। कुछ बेटा ठीक से बताएंगे थोड़ा, जैसे कुछ समझाया था। सही यही तो बताया था। क्या क्या बताएं, जरा फिर से बताएं जिसमें यश समझे। यश कह रहे हैं हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। सर उसमें जितने भी होते नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम जैसे कि क्या क्या सारे थे ना सर, क्या थे, कितने पॉइंट्स थे। ये यश ने मेरे को बेटा कल कह दिया था कि काव्या पढ़ नहीं रही है। मैंने कहा ऐसा कैसे अरे मालूम, सर तो बता रहे हैं। अरे उन्होंने कहा कल पूछ लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा पूछ लूंगा, सबके सामने पूछूंगा, और काव्या सबके सामने बताएंगी। हाँ तो अभी यश मुस्कुरा भी रहे हैं, देख लीजिए। हाँ बताएं जरा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर उसमें पूरा ग्रॉस टोटल इनकम आएगी, उसमें से डिडक्शन करेंगे तब जाके टोटल टीआई आएगा। देख लीजिए, यश को जबरदस्ती पता नहीं क्यों काव्या पे डाउट था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कितना बढ़िया बोला है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई, इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। जिसने पहले हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर जिसने नहीं देखा बेटा अब देखेंगे सुनेंगे। टीआई की डेफिनेशन क्या है, इनकम फ्रॉम 5 हेड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देख लीजिए थ्योरी काम आ रही है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। कितना बढ़िया काव्या ने बता दिया, मनाली ने तो एक शॉर्टकट तरीका बता दिया, लिख दिया, समझ लो तुम जो है। मनाली सम ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ इनकम, यस। फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आ जाएगा टोटल। इसको क्या बोलेंगे काव्या बेटा, जीटीआई। लेस डिडक्शन, देखिए थ्योरी भी हमारी हो रही है, 80C टू 80U, 80C से 80U। ये करने के बाद हमारा जो भी आता है यही हमारा टीआई है। तो जल्दी से बता दे सैलरी हमारी कितनी है, क्वेश्चन, जबकि हमने सैलरी नहीं पढ़ा है। इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, इन्होंने कहा खाली सैलरी हमको कितनी मिल रही है, 20,000 रुपये पर मंथ मिल रही है। हमको ये निकालना है, ये भी क्वेश्चन में दिया, कैलकुलेशन ऑफ टीआई 20 नंबर के बेटा क्वेश्चन। तो सैलरी हमको कितनी मिल रही है,
20,000 रुपया पर मंथ मिल रही है। और इनकम टैक्स में बेटा हमको कितना करना रहता है, 12 महीने की हर चीज करनी रहती है। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2,40,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी है, ये हमने निकाल लिया है। हमने कहा ये हमने निकाल लिया है 48,001 बेटा, हेड के सामने ही लिखेंगे 48,160। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। पीजीबीपी कितनी है, हमने कहा पीजीबीपी तो कुछ भी नहीं है, ये नील है। हमने कहा अच्छा बेटा इसमें एक तो छूट ही गया, इनकम फ्रॉम मदर सोर्सेज तो छोड़ दिया। मैं भी ना अजीब हूँ बेटा, क्या बताएं, कुछ दिमाग खराब रहता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये बेटा नील। अदर सोर्सेज कितना है, ये है नील। जीटीआई कितना आ गया बेटा, दोनों को टोटल कर दें, 2,40,000 प्लस 48,160, टोटल आ गया 2,88,160। डिडक्शन ये बेटा क्वेश्चंस में कुछ दिया भी नहीं है, हमने पढ़ाया भी नहीं है। और ये कितना हमने पढ़ना है, 80C से 80U, ये सब पढ़ने हैं। CDEFGHIJKL पूरा U तक पढ़ना है। तो TI कितना आ गया, 288,160। दिस इज माय आंसर, यही आंसर। ये देखिए ये TI का आंसर आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 48,160। दिस इज, यही आंसर। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलेंगे 9th हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 8th करेंगे। जल्दी से हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8th लेके चलेंगे। सब लोग अपनी अपनी बुक में बेटा करें, हम भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बेटा 8 पेज नंबर 197 क्या बोल रहा है। इसी तरह बेटा हम लोग कॉर्पोरेट में भी करेंगे, कुछ चैप्टर्स के काफी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ के कम करेंगे। जल्दी से देखिए, फेयर मार्केट रेंट दिया है, FR दिया है 80,000, और क्या दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है कितना दिया बेटा, 72,000 दिया। म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी दिया है, कितना दिया है बेटा, 50,000 दिया है। जिनके पास बुक नहीं है वो बेटा लिख लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट भी दिया बेटा, कितना दिया, 60,000 दिया है। म्युनिसिपल टैक्स भी दिया है, कितना दिया बेटा, म्युनिसिपल टैक्स दिया है 20% दिया है। ये बेटा परसेंटेज में दिया, ये 20%। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करेंगे। और इंटरेस्ट पेड दिया है 18। निकालना क्या है, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें ये निकाल, मैं बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जैसे मैंने आपको समझाया है ना वैसे लिखते हैं। बेटा एक्चुअल रेंट को ना मैं यहां से काट कर यहां लिख देता हूं। एक्चुअल रेंट कितना है, 70। ये आपको बेटा जो नए स्टूडेंट हैं उनको समझने में आसानी होगी, यहां से हम काट देते हैं। अब जल्दी से जीएवी, सबसे पहले क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए हमें जीएवी निकालना पड़ेगा। सब लोग बेटा जिनके पास, जिनको क्लियर है वो अपने आप निकाल लेंगे, जिनको नहीं क्लियर है वो देखेंगे।
हम बेटा क्या करेंगे, इसका और इसका कंपेयर करेंगे। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर। देखिए पहले हम लोग ने सीखा हुआ, देखिए वही काम आ रहा है, 80,000 रुपया बाहर निकाल दिया। हम फिर कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट के साथ में, विच एवर इज लोअर, कितना आ गया 60,000। और फिर कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। कितना बेटा दिया है 72,000 रुपीज, विच एवर इज हायर। 72,000 आ गया। तो हमारे जीएवी कितना आ गया, जीएवी आ गया 72,000 लेस। देखिए कोई नई चीज नहीं हम कर रहे हैं, लेस म्युनिसिपल टैक्स 20% दिया है, बट अमाउंट नहीं दिया। हमेशा याद रखेंगे, चाहे नोट कर लें इसको, चाहे बेटा नोट करके लिख लें, यहाँ पे परसेंटेज लिया ना, ये बेटा म्युनिसिपल टैक्स कौन चार्ज करता है, चार्ज करता है नगर महापालिका, माने म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू का 20%, तो यहाँ पे नोट करके लिखना चाहें आप, चार्ज on the basis of म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। तो बेटा 50,000 का 20% कितना आ गया 10,000। आज आपको ढेर सारा होमवर्क भी मिलेगा बेटा। एनएवी आ गया, इसको एवी भी बोलते हैं। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 62,000। अब लेस, देखिए कितना सबको याद हो गया होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसका मतलब क्या हो गया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए। तो बेटा कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कितना है 30% ऑफ एनएवी। कितना आएगा जल्दी से अगर हम बात करें, 18,600। हाँ 18,600, बिल्कुल ठीक है 18,600। सारिका के रहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बारोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना बेटा इंटरेस्ट यहाँ पेड कर रहा है, कुछ वर्किंग दिया ही नहीं है। उसने कहा 18,000 रुपया दिया, हमने कहा हमने भी 18,000 लिख दिया। बेटा कितना आंसर आ जाएगा जल्दी से बता दें, 62,000 माइनस 18,600 माइनस 18,000, कितना आ जाएगा 25,400। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 25,400। दिस इज द आंसर, यही आंसर आ गया। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके करेंगे, टिक करते जाएंगे। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सेवेंथ नहीं हुआ है अभी करेंगे, एट्थ हो गया, नाइन्थ हम पहले ही कर चुके हैं। मैं भी बेटा टिक मार्क कर लेता हूँ कौन कौन सा हो गया, जिससे कि मैं एट्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, और 1 2 3 4 5 सारे लाइन से हो गए। नहीं क्लियर है तो कल बेटा मेरे से पूछेंगे और अपने आप थोड़ा कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये बेटा खाली थ्योरी को याद कराने के लिए, कल वाला हमने थोड़ा कठिन क्वेश्चंस कर लिया था, और सीए में बेटा वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली, सीए में तो कोई बात ही नहीं है। और बेटा फर्क सिर्फ इतना ही है कि सीए में आता वो क्वेश्चन बेटा ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर या 6 नंबर के लिए आता, और बीकॉम में 20 नंबर के लिए आएगा। चलिए बेटा 7th करते हैं।
पेज नंबर क्या है बेटा? पेज नंबर 197। A is the owner of the house in a Mumbai, completely let out। देखिए बिल्कुल ये यश देखेंगे, देखिए इसमें भी क्लियर कट क्वेश्चन है। ये बेटा ए है, ये एक मकान है, इसका ओनर कौन है? मिस्टर ए ओनर है, मिस्टर ए इसके ओनर है, मिस्टर ए। और बेटा ये मकान हम क्या कर रहे हैं? इस मकान को हम लेट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट दिया, ये बेटा हम लेट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इस मकान को किराए पे दे दिया। आगे बात करते हैं। फॉर रेजिडेंशियल पर्पस कंसिस्टिंग ऑफ द टू फ्लैट्स ऑफ द डिफरेंट साइज, माने इसमें हमने दो मकान निकाल, मैंने दो फ्लैट, मकान एक ही है लेकिन फ्लैट हमने दो निकाल दिए। एक फ्लैट ये निकाल दिया और एक फ्लैट, इसको हम बोल सकते हैं ये फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2। दो फ्लैट हमने निकाल दिया। बड़ी जमीन थी, हमने दो फ्लैट निकाल दिए। चलिए आगे बात करते हैं। कस्टिंग टू फ्लैट ऑफ डिफरेंट साइज, माने अलग अलग साइज, इक्वल नहीं था। ये एक छोटा था और एक बड़ा था। मैंने ड्राइंग भी बेटा ऐसे ही बनाई है। देखेंगे ये वाला हो सकता है कि बेटा छोटा फ्लैट बनाया इसमें और ये फ्लैट हमने बड़ा बनाया। बड़ा होगा तो बड़ा किराया मिलेगा, छोटा होगा तो छोटा किराया मिलेगा। आगे बेटा क्या बोल रहा है? दे आर द लेट आउट एट 5000 पर मंथ एंड 7000 पर मंथ। मैंने इसको, ये वाले मकान को बेटा एक्चुअल रेंट हमको कितना मिल रहा है? एक्चुअल रेंट मिल रहा है 5000 रुपीज पर। और इस वाले मकान से बेटा कितना किराया मिल रहा है? 7000 पर मंथ। जिसके पास बुक नहीं है बेटा लिख लेंगे। रेस्पेक्टिवली म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 96,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी है? ये बेटा ये म्युनिसिपल वैल्यू, ये बेटा पूरे, हमें फ्लैट से कोई लेना देना नहीं है। अब एक मकान बनाए, दो मकान बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, 6 बनाए, लेकिन इस पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है? 96,000। आगे की बात करते हैं। द रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस 15% पर एनम। म्युनिसिपल टैक्स कितना लग रहा है? म्युनिसिपल टैक्स लग रहा है ये पूरे ही मकान का 15% पर एनम। आगे की बात कर लेते हैं। द अदर पर्टिकुलर हाउस इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 1 अप्रैल 2015। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम एक ड्राइंग भी बना देते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट बेटा कब हुआ है? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल दिया है 1 अप्रैल 15 को। 1 अप्रैल 15 को ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये बेटा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आप भी ऐसे ही करेंगे बेटा। आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1,00,000 टेकन ऑन 1/4/12। बेटा हमने लोन कब लिया? हमने कल लोन टेकन 1,00,000। बेटा किस डेट को लोन लिया है? डेट ऑफ लोन क्या है? 1/4/2012। 1/4/12 को लिया है। 10% पर एनम ऑन द कंस्ट्रक्टेड ऑफ द हाउस इज 10,000 फॉर द ईयर। ये बेटा किस रेट से है? ये 10% पर एनम है। और उसके बाद बेटा वो क्या कह रहा है? इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? उसने बेटा इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया है। इज 10,000 पर एनम। उसने कहा बेटा इसका मकान का, उसने आपकी आसानी के लिए उसने इंटरेस्ट ऑन लोन भी निकाल के दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकाल के दिया है? इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। ये बेटा दे, ये उसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ये तो हालांकि 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो 10,000 आता है। आगे हम और बात कर लेते हैं।
द सेकंड फ्लैट वाज वैकेंट फॉर द 3 months ड्यूरिंग द ईयर। माने ये जो बेटा सेकंड फ्लैट है, ये वाला जो फ्लैट है, ये वाला जो फ्लैट है ये वैकेंट भी है। कितना है बेटा? 3 months के लिए ये वैकेंट है। आगे की बात कर लेते हैं। कलेक्शन चार्जेस क्लेम्ड बाय हिम वेयर 700 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 500 फॉर कलेक्शन चार्जेस, माने ये किराया का वसूल करने का हमारा चार्जेस लगा। कलेक्शन चार्जेस आप नहीं लिखेंगे इसको, आप नहीं लिखेंगे इसको। कलेक्शन चार्जेस ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में निकालने में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर्मूले में कहीं कलेक्शन चार्जेस है ही नहीं, तो ये हमारे काम की चीज नहीं है। इसके लिए इसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। तो कलेक्शन चार्जेस बेटा दिया है, ये हमारा काम की बात नहीं है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। चलिए ठीक है, फर्स्ट फ्लैट का 54,000 और सेकंड फ्लैट ये तो आंसर दिया। चलिए कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये निकालना है। इसमें मैं बेटा कई चीजें समझाऊंगा। ये पूरा अब हमें किताब देखने की जरूरत नहीं, यही बेटा पूरा क्वेश्चन ही पूरा यही है, पूरा क्वेश्चन से। हमें अगर ये बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के बात करें तो हमें किस ईयर का निकालना है? 19-20 का निकालना है। सबसे पहले तो ये निकालना है। एक्चुअल रेंट बेटा अगर हम इसके वाले की बात करें तो बेटा इस वाले फ्लैट की, फ्लैट नंबर 1 के बारे में हमारा एक्चुअल रेंट कितना आएगा? अगर हम 12 महीने की बात करें तो 60,000 रुपीज एक्चुअल रेंट आएगा। हमने कैसे किया बेटा? 5,000 इंटू 12। और इसका एक्चुअल रेंट कितना आएगा इस वाले फ्लैट का बेटा? 7,000 रेंट है, 84,000। अगर हमको एक्चुअल में किराया मिलता तो 84,000 हमको किराया। चलिए ठीक है, इसको बेटा मैं कई तरीके से समझा सकता हूं। अभी मैं जो तरीके से बताऊंगा आप देखेंगे। ये बेटा टोटल एक्चुअल रेंट अगर हम बात करें, टोटल अगर एक्चुअल रेंट की अगर हम बात करें तो बेटा कितना आ जाएगा? 60,000 ये है और 84,000 ये है, तो कितना आ जाएगा? 60,000 और प्लस 84,000, इसका अलग कि 1,44,000। ये मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि हमें बेटा म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करना है, तो हमें तभी तो निकालेंगे विच एवर इज हायर। चलिए ठीक है, ये बेटा हम समझ गए। दूसरी बात, अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू को बेटा अगर हमें इसको भी बांटना हो, मैंने कहा अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू फ्लैट 1 का कितना आएगा और फ्लैट 2 का कितना आएगा, जरा ये भी बता दें। ये बेटा कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये बहुत ध्यान से सुनेंगे। 96,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है। फ्लैट बराबर बराबर होते हैं ना तो इसको आधा कर देते हैं। फ्लैट अगर बेटा इक्वल साइज के होते हैं ना तो हम कहते हैं 48,000 म्युनिसिपल वैल्यू इसकी और 48,000 म्युनिसिपल वैल्यू इसकी। लेकिन फ्लैट छोटा बड़ा है, अलग अलग साइज का है। एक फ्लैट से किराया मिल रहा है 5,000 और दूसरे फ्लैट से मिल रहा है 7,000। इसका मतलब कि एक फ्लैट छोटा है एक फ्लैट बड़ा है। जो बेटा छोटा होगा उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कम होगी और जो ज्यादा बड़ा होगा उसकी म्युनिसिपल वैल्यू बड़ी होगी। तो बेटा पहले वाले की बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे। 96,000 तो टोटल है, इसको बेटा हम रेशियो में निकाल देंगे। किस रेशियो में निकालेंगे? रेंट के रेशियो में। और रेंट कितना है? 5,000 और 7,000 रेंट है, तो बेटा 5 और 7 के रेशियो में निकाल देंगे 5/12। और दूसरा वाला कितना आ जाएगा? 96,000 इंटू 7/12। तो कितना आ जाएगा? 96,000 इंटू 5। किसी को नहीं समझेगा तुरंत पूछेंगे, इसका मतलब कि पहले वाले फ्लैट की म्युनिसिपल वैल्यू है 40,000 रुपया और दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी 96,000 माइनस 40। कितनी आ गई? 50।
इसका लगे इसकी वैल्यू है 56। किसी को नहीं समझा होगा बेटा, मैं फिर से समझा रहा हूं, इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू, मैं बेटा फिर से बता रहा हूँ, म्युनिसिपल वैल्यू दोनों फ्लैट की बेटा मिलाकर कितनी दी है? 96,000। जबकि फ्लैट एक छोटा है और एक बड़ा है, और हमको छोटे वाले फ्लैट का बेटा कम किराया मिल रहा है और इसका किराया ज्यादा। तो इस 96,000 को हमने किस रेशियो में बांट दिया? इसको बेटा रेशियो बांट दिया इन द रेशियो ऑफ रेंट, इन द रेशियो ऑफ रेंट के रेशियो में बांट दिया। ये मैं समझा रहा हूं, ये कोई लिखेगा नहीं, ये कोई लिखेगा नहीं, ये मैं समझा रहा हूं बेटा। ये इस वाले एरिया का कितना आ गया? 96,000 इंटू बेटा 5,000 और 7,000 किराया है, माने 5,000 बटे 12,000, ये एक आ गया। और सेकंड वाले फ्लैट का कितना आ जाएगा? 96,000 इंटू 7,000 बटे 12,000। ये हमने बेटा रेशियो में बांट दिया। तो बेटा कितना आ जाएगा? ये 3 0 कट गया, 3 0 कट गया, ये बेटा 40,000 आ जाएगा और ये 56,000। भाई यही काम हमने ऊपर किया, यही बेटा काम ऊपर किया जो किया है। चलिए बेटा, ये चीज हमने क्लियर किया। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, अब हमारा कोई, ये तो मैंने खाली एक समझाया आपको। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, जल्दी से इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, एक वर्किंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। इस पूरे मकान को बनाने के लिए लोन लिया, पूरे मकान को बनाने के लिए लोन लिया है। कितना लोन लिया बेटा? 1,00,000 रुपया लोन लिया है, 1/4/12 को लोन लिया है, 10% पर एनम है, और हर साल हम कितना ब्याज दे रहे हैं? 10,000 रुपए का ब्याज दे रहे हैं। इसी ड्राइंग से हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे, ये बेटा सबको मालूम है। जल्दी से बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। देखिए कोई नई चीज नहीं है बेटा, एक वर्किंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ये निकालना है। ये बेटा हमने लोन कब लिया है? 12-13 में लोन लिया, 12-13। वो कहां तक जाएगा? 19, 12-13। हर बार देखिए वैसे ही काम करते हैं। 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, और हमें करना है 19-20। ये हमें निकालना 19-20 का। कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ है? कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है 15-16 में, माने ये हमने बीच में दीवार की। हम कितना ब्याज दे रहे हैं? उसने ब्याज बेटा निकाल के दे दिया, 1,00,000 का 10%, कितना ब्याज हुआ? 10,000 रुपए बेटा इंटरेस्ट यहां दिया, ये इंटरेस्ट 10,000 का ब्याज यहां दे रहे हैं, 10,000 का ब्याज यहां दे रहे हैं बेटा। ये आपको खाली सिखाने के लिए कर रहे हैं, आप डायरेक्टली 19-20 का भी निकाल सकते हैं। और 19-20 में हम बेटा कितना ब्याज दे रहे हैं? यहां पर भी 10,000 दे रहे हैं। हमें मालूम है ये बेटा प्री कंस्ट्रक्शन है, प्री कंस्ट्रक्शन में 20,000 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ गया? ये आ गया 4,000। इसका बेटा 5 बार देंगे, स्टार्ट करेंगे यहां से, 4,000 इधर, 4,000 इधर। बेटा डेली पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से याद होगा। 4,000 इधर, 4,000 इधर। नहीं लेंगे क्या कह रहे हैं बेटा? सर 12-13 में इंटरेस्ट नहीं लेंगे? हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, उफ, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल मेरे ध्यान से उतर, 12-13 का भी तो इंटरेस्ट है। हाँ ये गलती हो गई बेटा, ये गलती हो गई बिल्कुल। देखिए स्वाति ने टोका ना, ये मेरे को लग रहा है। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा? देखिए अगर नॉलेज है तभी आदमी टोक सकता है बेटा। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ये 10,000 बेटा इधर भी आएगा।
ये तो आंसर ही गलत आ जाता। बेटा टोटल ये कितना आ गया, ये 30,000 आ गया टोटल, क्योंकि ये 12-13 का पूरा है डिवाइडेड बाई 5, ये बेटा 6,000 आएगा। बिल्कुल सॉरी है 6,000। तो बेटा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 6,000 इधर, 6,000 इधर, 6,000 इधर। बिल्कुल बेटा आपको जब नॉलेज आएगी ना तो ऐसे ही टोकना पड़ता है, और बिल्कुल जब टोकेंगे तो हमें ये लगता है कितना अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये बेटा टोटल कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 16,000, ये आ गया। बस अब क्वेश्चन लगभग हमारा पूरा हो गया, अब हम डायरेक्टली करेंगे। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे, जल्दी से हम बात करें। कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां बेटा फ्लैट 1 है, इधर फ्लैट 2 है, और इधर हमने दोनों का टोटल कर दिया, क्योंकि हमें टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। टोटल फ्लैट 1 का जल्दी से बता दे जीएवी कितना आएगा, फ्लैट 1 का जीएवी जल्दी से हमें लिख के बताएं। जीएवी फ्लैट 1 का कितना आएगा, जल्दी से सब लोग लिखें। जल्दी से फ्लैट 1 का जीएवी, जीएवी फ्लैट 1 का कितना आएगा। अभी तक किसी ने लिखा नहीं। 60,000 मनाली, 60,000 मानव, 60,000 स्वाति, 60,000 दिव्यांजलि, 60,000। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेटा रूल, बिल्कुल रूल याद रखें। रूल क्या है बेटा, म्युनिसिपल क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू और बेटा एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। म्युनिसिपल वैल्यू ये बेटा मैं वर्किंग में ले रहा हूँ, कोई लिखिएगा नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू नहीं, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा कितना है, 40,000 है, और एक्चुअल रेंट बेटा 60,000 है, विच एवर इज हायर। तो बेटा जीएवी कितना आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो जीएवी कितना आ गया, 60,000 आ गया। जल्दी से हमें फ्लैट नंबर 2 की भी बताते हैं, फ्लैट नंबर 2 के बताते हैं। फ्लैट नंबर 2 के लिए दिव्यांजलि का आया है 84,000। आगे बेटा आयुषी का 60, मानव का 84,000, 84,000 सारिका का। आयुषी का भी 63,000 आया है। आयुषी का एकदम अलग आ रहा है, पता नहीं मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है। यहाँ पर वैकेंसी दी है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। फ्लैट 2 में वैकेंसी भी है। अरे बेटा आप लोग ने यहाँ पे 3 महीने की वैकेंसी भी है, ये 3 मंथ्स की, ये बेटा 3 मंथ्स की वैकेंसी भी है फ्लैट 2 में। अब जल्दी से जीएवी बताएं। मनाली ने देखिए लिखा लेस वैकेंसी 63,000। हाँ अब जीएवी निकाला है 63,000। शुभी ने 63,000, सौरभ ने 63,000, मैंने 21,000 रुपया शायद कम कर देंगे 84,000 में से 63। हाँ 63 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है जहां पे वैकेंसी आती है वहां पे हम आरआर निकालते हैं। आरआर बेटा कितना आ गया, 84,000। लेस वैकेंसी, वैकेंसी 3 महीने की वैकेंसी है। आप पूरा लिखेंगे 21,000 रुपया वैकेंसी है, कहा आ गया। तो बेटा हमारा जीएवी कितना आ गया,
GAV आ गया 63,000। यस, ये GAV पहले वाले फ्लैट का GAV आया। अब अगर हम GAV की बात करें, पहले वाले का GAV आया 60,000 और दूसरे वाले का आया 63,000। अब लेस क्या करना है, म्युनिसिपल टैक्स। कितना आएगा बेटा, म्युनिसिपल टैक्स 15% दिया है, म्युनिसिपल टैक्स 15% दिया है, तो बेटा म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। तो पहले वाले का बेटा कितना आ जाएगा म्युनिसिपल टैक्स, जल्दी बता दो। 40,000 का 15%, ये बेटा 6,000। इसका बेटा कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दें कितना आएगा। 8,400। मनाली ने देखिए 6,000 निकाल दिया। बेटा ये 6,000 कैसे निकाला है, 40,000 का ये म्युनिसिपल वैल्यू दी है, ये 15%। ये कैसे निकाला बेटा, ये 56,000 का कि हमने स्टार्टिंग में बेटा वर्किंग किया था, ये 15%। ये क्या आ गया, NAV आ गया। कितना आ गया NAV बेटा, जल्दी से बताते हैं। इसका आ गया 54,000 और दूसरे वाले का बेटा कितना आ गया 63,000 माइनस 8,400, कितना आ गया 54,600। इसका बिल्कुल बुक में देख लें बेटा, आंसर भी बिल्कुल यही दिया उन्होंने, NAV भी निकाल के दे दिया है। और दोनों का टोटल का NAV अगर कर दें ना बेटा, दोनों का टोटल NAV कर दें 54,000 और 54,600, दोनों को मिला दें तो ये टोटल बेटा आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 1,08,600। ये दोनों का टोटल NAV कर दिया। दोनों मकान का NAV कितना आ गया, 1,08,600। बुक में देखिए NAV निकाल कर दिया हुआ है। लेस डिडक्शन, अब पूरा लिखेंगे अंडर सेक्शन 24 ए क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है बेटा, 30% ऑफ NAV। अब 1,08,600 हमने बेटा टोटल दिया, हमें टोटल मकान का ले, अलग अलग निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब पूरा निकाल दें, ये बेटा 32,500 ये आ गया, 32,580 ये आ गया। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये पूरा मकान एक ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमने ऊपर निकाला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कितना निकाला है, 16,000 रुपया निकाला है। हमने कहा एक काम करो, ये वर्किंग नोट देख लो इसका। अब बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी, 1,08,600 माइनस 32,580 माइनस 16,000, ये आ जाएगा 60,020 रुपीज। आंसर कितना, बिल्कुल देखिए यही आंसर आ रहा है, 6,60,020। ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस। ये बेटा आंसर है, जल्दी से बेटा नोट डाउन कर लें। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि पूरा टारगेट हमें पूरा करना है। जल्दी से बेटा यहाँ से अगर नोट डाउन करना चाहें तो बेटा 7th वाला पूरा नोट डाउन कर लें। ये लेट आउट है, ये फ्लैट 1 है, ये फ्लैट 2 है, मिस्टर ए है, वैकेंसी है 3 महीने की। ये बेटा ये मैंने क्वेश्चंस को लिखा है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है यहाँ तक बेटा, ये पूरा मैंने खाली क्वेश्चंस को लिखा है। जिनके पास किताब नहीं है समझाने के लिए भी लिखा है और आप भी लिख सकते हैं। यहाँ तक बेटा ये खाली मैंने क्वेश्चंस को लिखा है,
ये बेटा खाली क्वेश्चन। और उसके बाद बेटा मैंने बाद में म्युनिसिपल वैल्यू को कैसे हमने बेटा डिवाइड कर दिया रेशियो में, किस रेशियो में बेटा हमने डिवाइड किया, या रेंट के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू हमेशा एक रहेगी। जैसे हम एग्जांपल से बात करें, मनाली का एक मकान है, मनाली ने मकान के 2-3 टुकड़े कर दिए, एक में खुद रह रही हैं, 2 किराए को दे दिए, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का एक ही होगा। यस बेटा, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें। और जिनका हो गया है बेटा 7th, हमने कौन सा किया, 7th कर लिया, 8th हो गया, 9th हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। 10th, सब लोग 10th स्टार्ट करते हैं। जिनका हो गया है बेटा वो कर लें, जो नोट डाउन कर रहे हैं वो नोट डाउन करते जाएं। और क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करें 10th। और जल्दी से मेरे को आंसर भी लिख के दिखा, सबके आंसर आने चाहिए। आज से बेटा थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर होती चली जाएगी। जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हाउस प्रॉपर्टी क्लियर होता जाएगा। लगेगा इतना आसान 20 नंबर के लिए, और आना भी है, ये भी पक्का है, ये नंबर हाथ से नहीं जाने चाहिए। अच्छा, किसने किसने किताब नहीं खरीदी अभी तक बेटा? किसने नहीं खरीदी जल्दी से मेरे को बता दे। बुक किसने नहीं खरीदी कॉर्पोरेट की बुक के लिए? जल्दी से बेटा। अब इसको नोट डाउन करना चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर ले बेटा। उसके बाद सबसे पहले हमने बेटा वर्किंग नोट किया इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट किया। ये बेटा कैसे वर्किंग नोट किया है, ये वाला हिस्सा बेटा प्री कंस्ट्रक्शन है, ये वाला हिस्सा ये मैंने पहले भी बात की है, ये प्री है और ये पोस्ट है। जैसे हम लोग लगातार करते हैं, 15-16 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, बीच में दीवार खड़ी कर दी, इसके पहले का हिस्सा प्री कंस्ट्रक्शन और इसके बाद का हिस्सा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ये बेटा नोट डाउन कर लें। और क्वेश्चन नंबर 10, टेंथ वाला क्वेश्चन बेटा सब लोग लेकर चलेंगे जल्दी से। चलिए बेटा हम लोग 10 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है।
पेज नंबर कितना है बेटा 197। और बेटा मैं स्टार्ट करने से पहले बेटा 1 मिनट ये बात करूंगा। कल शनिवार है, कल बेटा सैटरडे है, सैटरडे और संडे हमारा लेक्चर नहीं होगा। फिर हम लोग बेटा मंडे को सुबह मिलेंगे। आज ढेर सारा बेटा होमवर्क भी देंगे। 10th आज का हम 2 क्वेश्चन शायद और करेंगे, उसके बाद बेटा होमवर्क देंगे, ढेर सारा होमवर्क देंगे और सबको ईमानदारी से करना है। तो सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, अगली क्लास बेटा मंडे को होगी सुबह 10। और दूसरी बात बेटा संडे को फिर से बेटा अगर किसी को डाउट है तो बेटा 10 से 12 हमें कॉल कर सकते हैं। छोटा डाउट है बेटा कॉल करें, अगर पर्सनल आना चाहें बेटा 10 से 12 के बीच में कॉल करके जितनी देर आपका डाउट है, जितना भी डाउट है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप बेटा खूब पूछें और जब तक बेटा डाउट सॉल्व ना हो तब तक आप आए और पूछें। तीसरी बात बेटा जो दूर है उनके लिए मैं ये कहूंगा, अगर अपनी कन्वेंस है तब तो कोई बात ही नहीं है बेटा, नहीं तो आप लोग 3 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग एक ग्रुप बना लें और बेटा मेरे हिसाब से एक ओला करके आ जाए और अपना ओला करके आए। और दूर होगा तो मैक्सिमम इलाहाबाद में कहीं पे भी होंगे, मेरे को लग रहा है कि 250 रुपए से ज्यादा कहीं नहीं लगना चाहिए, उसी के आसपास लगेगा। तो 4 लोग होंगे तो कंट्रीब्यूट करेंगे तो 30-40 रुपया एक के हिस्से में आएगा। तो ये था बेटा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है, कल बेटा मैंने आपको फीस के बारे में बोला है। जो ये बेटा मैं सिविल लाइंस में फीस को बेटा एक्सटेंड कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पे देखेंगे तो बेटा अगर पिछली बार अगर आप देखेंगे, पिछली बार की फीस अगर आप याद करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की फीस हमारी 10,500 रुपया। लेकिन क्योंकि सिविल लाइंस का बेटा, क्योंकि हम फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे हैं, पूरा साल भर में क्लास बेटा ऑनलाइन क्लास ही चलेगी, ऑनलाइन क्लास है, तो इसके लिए बेटा हमने फीस को बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है आपके कन्वीनियंट को देखते हुए 6,900 रुपया। बट 6,900 रुपया, बट थ्योरी के लिए हम एक्सक्लूसिवली क्लास नहीं लेंगे, कि अगर थ्योरी भी अगर आपको करनी होगी तो 1,500 रुपया और देना होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बेटा आप ये करें, क्योंकि एकदम आसान है और थोड़ा बहुत इतना मान के चले 30 to 40% बेटा मैं ही आपके साथ पॉजिटिव, क्योंकि पहले मैं थ्योरी पढ़ाता था, इधर मैंने 4-5 साल से थ्योरी पढ़ाना बंद कर दिया है। तो क्योंकि उस समय बेटा सीए का वर्कलोड रहता है, तो सीए में मैं ज्यादा बिजी हो जाता हूँ। तो और बेटा थ्योरी के लिए कब फोकस करना है, नवंबर या दिसंबर के बाद थोड़ा प्रैक्टिकल हम कम करते चले जाएंगे, तो थ्योरी पे ज्यादा करेंगे। तो बेटा खाली आप, और इसकी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, खाली आपको 6,900 रुपए की ही फीस देने की जरूरत है। प्लीज मेरी बात बहुत जल्दी ध्यान से सुनेंगे। अगर बेटा लमसम देंगे, अगर लमसम देंगे 6,900 में से 400 रुपया मैं एक किताब लेकर दे रहा हूँ आपको, मैं वैसे कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा ये जो लमसम दे रहे हैं 400 रुपए की एक मैं बुक दे रहा हूँ, जो कि कॉर्पोरेट की बुक होगी, वो आप मार्केट से परचेस करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो रही। पिछले साल तक मैं नोट्स देता था, नोट्स को आप लोग जिरोक्स करते थे, उसकी भी कॉस्ट लगभग यही सब कॉस्ट आती थी। तो ये फीस आपकी लगभग आएगी 6,500 रुपया। और बेटा जो इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो 3 अक्टूबर तक बेटा 3,000 रुपया या 3,900 रुपया, दोनों में से कोई एक इंस्टॉलमेंट आप देना चाहें दे सकते हैं। और सेकंड इंस्टॉलमेंट बेटा ये 3 नवंबर तक बेटा आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी होगी, ये चाहे 3,000 या 3,900। और दूसरी चीज बेटा आखिरी, जो कि बहुत मैंने आपके लिए ही फायदे की बात की, जो कि शुभी ने किया है। शुभी बेटा अपनी एक फ्रेंड को लेकर आई हैं। शुभी के लिए बेटा मैंने एक जोड़ी बनाई है, जिसको कि ए और बी करके कह सकते हैं। ये बेटा दोनों को ही फायदा दिया है। तो 5,000 रुपया बेटा बिल्कुल सबके लिए। फीस आप हमेशा देखेंगे कि बेटा मैंने पूरे क्लास में सबके लिए एक ही फीस रखी है, तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए कुछ और, सब बच्चे बेटा पढ़ाई का फायदा उठाएं। तो शुभी के लिए भी फीस 5,000 रुपया और उनकी फ्रेंड की फीस भी 5,000 रुपया। ये जोड़ी बेटा आपको ही बनानी पड़ेगी, जैसे शुभी की बनाई है। तो ये फीस की स्लॉट है, 3 तारीख तक की है बेटा, फीस की डेट है। प्लीज समझेंगे, नहीं तो बेटा थोड़ा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना हमारे लिए, और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। मैंने बेटा अपना बैंक का अकाउंट नंबर आपको भेज दिया है, और ऑनलाइन जमा करेंगे, और संडे बेटा आप डाउट के लिए आ सकते हैं। चलिए बेटा, ये तो मैंने क्लास के बारे में बात की, बार बार इसके करके कुछ फायदा नहीं है। और दूसरी बेटा
फीस को बेटा बहुत ज्यादा बात करें कि कोई कंसेशन या बेटा ये ऑलरेडी बेटा कंसेशन है। हाँ, मेरे को तो कई बार बेटा शर्म आ रही थी, सच्ची बता रहा हूँ बड़े दिल से। ये मैं जितने साल मेरे को इलाहाबाद में आके के लगभग 8-9 साल हो गए, ये आयुषी जानती हैं, तो बेटा मैं शायद मैंने इतनी फीस कभी नहीं ली, क्योंकि बेटा फीस से पढ़ाई का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो फीस बेटा एक अलग चीज है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, उस खर्चे को मीट आउट करना पड़ता है। तो बेटा ये फीस को इतनी फीस हमने कभी नहीं ली, ये सिर्फ आपके लिए ही है, और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, और शायद आप लोगों का भी बेटा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, और ग्रुप में बना के आए अगर आना है संडे। और प्लीज बेटा इसमें कंसेशन नहीं हो पाएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा ये फुल एंड फाइनल फीस है, क्योंकि इससे कम करना तो फिर हमें लगता है कि हम ही को खराब लगता है, तो ऐसी बात। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात, खूब अच्छे से पढ़ाई का फायदा उठाएं कि हमें नॉलेज कितनी आ रही है, इंपॉर्टेंट वो है। चलिए बेटा 10वें की बात करेंगे। एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिखूंगा एम स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। बेटा ये एक एम है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक एम है। एम ने बेटा कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, उन्होंने बेटा ये कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया, ये एक एम हाउस है, ये एक हाउस बना रहे हैं, और उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब किया है, ये 1/6/12 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। फॉर दिस ही टूक ए लोन, उन्होंने बेटा ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए लोन लिया। यहाँ लोन लेने का बात होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, तो बेटा बिल्कुल हम ड्राइंग बनाएंगे। ये उन्होंने बेटा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, और लोन कितना लिया उन्होंने, बिल्कुल लोन अमाउंट दिया हुआ है। लोन अमाउंट कितना दिया बेटा, 2 लाख रुपया लिया है। ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 13.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया बेटा, ये डेट कब है, 1/6/12 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। उसके बाद उसने बोला ये बेटा ही टूक ए अनदर लोन, उसने ना एक लोन और ले लिया, उसने 2 लोन ले लिया, एक लोन उसने और ले लिया। उसने लोन दूसरा कब ले लिया, उसने बेटा एक लोन और ले लिया, ये 6 लाख रुपए का लोन ले लिया। उसने 2 लोन लिए, मैंने एक लोन नंबर 1 लिया और एक लोन नंबर ये, 2 लोन ले लिया। ये 6 लाख रुपए का बेटा उसने लोन लिया, और कितने परसेंट पे लिया, उसने कहा यहाँ पर उसने दूसरा लोन लिया 13% पे। ये बेटा उसने कब लिया, ये डेट कब थी, उसने 1/4/15 को लोन लिया। टू कंप्लीट द हाउस, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड 30/11/15। ये बेटा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 30/11/15 को। मकान बेटा एक ही है, 30/11/15 को इधर भी कंप्लीट हुआ होगा, तो 30/11/15 को इधर भी कंप्लीट हुआ। और आगे क्या बोल रहा है, एंड वाज सेल्फ ऑक्युपाइड। देखिए ये सेल्फ रेजिडेंस, यश देखेंगे हर क्वेश्चंस में एकदम क्लियर रहता है, ये सेल्फ रेजिडेंस के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, कंप्लीटेड सेल्फ ऑक्युपाइड फ्रॉम 1/12/15 से। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब हमें निकालना कब का है बेटा, 19-20 का निकालना है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दें। चलिए बेटा यहाँ पे हम पहले लोन 1 की बात करेंगे, फिर लोन 2 की बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करते हैं लोन 1 की। लोन 1 बेटा लोन उसने कब लिया है, 1/6/12 को लिया है, मतलब उसने लोन कब, और कंस्ट्रक्शन बेटा इसमें पूरा कब हो गया है, जल्दी से बेटा मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 15/16 को। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ 15/16।
आज के बाद तो जितने क्वेश्चंस करेंगे छोरियों को आज का फिर से रिवीजन करेंगे, 2 दिन का टाइम है। बार बार मैंने हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, बार बार लेक्चर को सुनेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, एक एक लाइन को सुनेंगे और थ्योरी उतनी क्लियर होती चली जाएगी। बेटा 1/6/12 को मतलब लोन 1 के बारे में बात करें तो बेटा ये आ गया 12 13 14 14 15 15 16 16 17। ये बेटा मैं खाली आपको बेटा डायरेक्टली अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आप बेटा डायरेक्टली 19-20 भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं 19-20। हमें बेटा इसी से लेना देना है। मकान हमारा कब पूरा हो गया? 15-16, 15-16 के बीच में हमने लाइन खींची, ये हमने एक दीवार की। यहाँ कितना ब्याज दिया जल्दी बता दें। ये 12-13 में कितना इंटरेस्ट दिया? यहाँ पे तो इंटरेस्ट दिया बेटा हमने, कितना इंटरेस्ट दिया हम बात करें? 2 लाख का बेटा 13.5%, ये 27,000। यहाँ पे 27,000 का ब्याज हमने यहाँ दिया, 27,000 का ब्याज यहाँ दिया। पिछली बार हमें स्वाति ने टोक दिया था बेटा 12-13 में भी तो ब्याज आएगा। यहाँ कितना आएगा? 27,000 का ब्याज यहाँ भी आएगा, 27 का यहाँ भी आएगा। मेरे पास स्पेस कम है बेटा, अब पूरा पूरा 27,000 लिखेंगे। 27 का यहाँ भी आएगा, 27 का ये भी आएगा। हमारा मतलब है ये बेटा 15-16, ये 16-17, ये 17-18, ये मेरे पास स्पेस कम है। 19-20 में आ गया 27। ये पूरा 27,000 27,000 27,000 27,000 है। यस बेटा 12-13 में कितना आएगा? जल्दी से लिख के बता दे। 12-13 में 12-13 में कितना ब्याज आएगा? कितना आएगा? 6 महीने का कितना आएगा बेटा? 2700 आएगा। कितना आएगा? 2700। मैंने कि ये 12-13 में बेटा कितना आएगा? जल्दी से बता दे, मैं इधर लिखूं, मैं अभी लिख रहा हूँ। 10 महीने का 2700। कितना आएगा? 10 महीने का 2700, 27। 10 महीने का 2700। मेरे को डाउट लग रहा है बेटा। सर 13,500। 13,500। यश कैसे कर रहे हैं बेटा आप? जो है आपने इसमें तो पीएचडी कर लिया है। 13,512 कैसे किया? गलती हो गई। 27,000 डिवाइडेड बाई 12, कल ही आपने मेरे को बताया था, इंटू 10 महीने का। 1 जून से लिया है बेटा। तो बेटा कितना आएगा? जल्दी से अगर हम बात करेंगे 27,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, 22,000 है। 13,500 कैसे आएगा? 22,500 आएगा। कितना आएगा? 22,500। हाँ ये मेरा देखिए 22,500 ही आ रहा है। ये स्वाति ने 13,500 बोला। 6 महीने का निकालिए। 6 महीने का क्यों निकालेंगे बेटा? लोन तो हमने 1/6/12 को लिया, 1/6/12 को लोन लिया है। 2 महीना माइनस करेंगे। हाँ 2 महीना माइनस करेंगे या डायरेक्टली 10 महीने का निकाल दें, जैसे मर्जी करें। तो अल्टीमेट बेटा ये कितना आएगा? 13,500 नहीं आएगा, ये बेटा 22,500 आएगा। ये हमने कैसे निकाला? अगर देखना चाहें बेटा देख लें। 27,000 डिवाइडेड बाई 12, ये 12 महीने का है, और इंटू 10 महीने, ये 10 महीने का निकाल दिया, ये 22,500। तो बेटा प्री कंस्ट्रक्शन में हमने कितना इंटरेस्ट दिया? प्री कंस्ट्रक्शन में टोटल कितना इंटरेस्ट दिया? 27,000 प्लस 27,000 और प्लस 22,500, टोटल कितना इंटरेस्ट दिया? 76,500 इंटरेस्ट दिया हमने। डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? जल्दी से बात करेंगे।
76,500 डिवाइडेड तो बाई 5, 15,300। 15,300। हम बेटा डायरेक्टली इधर दे रहे, 5 साल तक देना है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। बेटा 15,300 हमको खाली इसी से लेना देना है, 5 साल तक देंगे। 1 2 3 4 5 बेटा 15,300। इसका लग 19-20 में कितना आ जाएगा? 27,000 प्लस 15,300, ये कितना आ जाएगा? 42,300। 42,300। ये लोन, ये बेटा लोन 1 का निकाला हमने, लोन 2 का निकालना भी ये बाकी है, जल्दी से लोन 2 का भी निकाल दें। लोन 2 का, लोन 2 बेटा हमने कब लिया है? लोन 2 हमने लिया है 15-16 में, 15-16 यहीं से स्टार्ट करेंगे, 16-17, 17-18, 18-19 और हमारे काम की चीज है 19-20। ये जब से लोन बेटा लिया है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ये लोन की स्टार्ट की डेट है। और कंस्ट्रक्शन हमारा कब पूरा हो गया है? 15-16 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, मैंने हमने ये दीवार खींची। इसका मतलब कि प्री कंस्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं बेटा, प्री कंस्ट्रक्शन सब नील है। और कितना ब्याज देंगे बेटा जल्दी से बता दें? 6 लाख रुपए का, ये तो एकदम आसान है, 6 लाख का 13%, कितना आ गया बेटा? 78,000। तो बेटा खाली हम 19-20 को देते हैं 78,000। तो क्लास इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 1 में बेटा हमने कितना दिया? लोन 1 में हमने अभी निकाला है 42,300, और लोन 2 में बेटा कितना हमने निकाला? 78,000। कितना आ गया? 1,20,300। ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। बस बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। मुश्किल से बेटा 5 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं बचा है। निकालना क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ रेजिडेंस है, सेल्फ रेजिडेंस। जीएवी कितना आ जाएगा? जीएवी जल्दी बताते जाए, जीएवी एक बोलते जाए, जल्दी बोलते जाए, जीएवी कितना है? नील नील नील। म्युनिसिपल टैक्स कितना आएगा? नील। नील नील। एनएवी कितना आएगा? नील। स्टैंडर्ड डिडक्शंस कितना आएगा? नील। नील। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? ये हमने निकाला, हमने कहा इसके लिए वर्किंग नोट देख लो, 1,20,300। ये माइनस में आएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा? लॉस फ्रॉम हाउस। इसको बेटा नोट डाउन कर लें, नोट करना है। और उसके बाद बेटा होगा, बेटा हमने 10 तक पूरा कर लिया, बिल्कुल 10 तक बेटा टिक कर लें। मैं भी 10 तक टिक कर लेता हूं, आप भी बेटा 10 तक टिक कर लें। 10 तक हमने पूरा लगातार किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 80% बेटा क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने पहले भी बताया है। अब जल्दी से बेटा होमवर्क नोट करें। इलस्ट्रेशन 1 हमने आपको दिया था, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8। मैं लिख लेता हूं क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि आपने तो दिया ही नहीं था होमवर्क। मैं लिख लेता हूं, अगर मेरे घर आएंगे तो करके आएंगे बेटा। इलस्ट्रेशन 1 से लेके कहां तक करना है बेटा?
8 तक तो लगातार करना है। 9th वाला नहीं करना है, ये नहीं करेंगे, 9th वाला नहीं करेंगे। फिर बेटा कौन सा करेंगे? बेटा 10th वाला भी नहीं करेंगे, 11th करेंगे, 12th भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, 13 भी नहीं करेंगे, 14 भी अभी नहीं करेंगे, 15 करेंगे, 16 भी करेंगे। इतने क्वेश्चंस बेटा करेंगे 16 तक, 1 से लेके 8 तक, 11, 15 और 16। और अनसॉल्व अब कितने करेंगे? 11, 15। आप बोले बोले सारिका बोले बेटा। सर ये सारे इलस्ट्रेशन हैं। हाँ सब इलस्ट्रेशन है, लिखे बेटा। ये इलस्ट्रेशन देखिए लिखा 1, 8, 11, 15, 16 और अनसॉल्व बेटा 10 तक तो हो गए हैं। आप कौन सा करेंगे? खाली 11 और 12। आप खाली 2 अनसॉल्व हैं, ये अनसॉल्व है। अनसॉल्व 11 और 12 ये अगर हो गए होंगे तो बेटा मैं क्लास में नहीं कराऊंगा। 11 और 12 और बाकी सारे हो चुके हैं। और इलस्ट्रेशन 1 से लेके 8 तक लगातार है। फिर इलस्ट्रेशन 11 है, इलस्ट्रेशन 15 है, इलस्ट्रेशन 16 है और अनसॉल्व है 11 से 15। चलिए सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 तो मैंने अभी किया बेटा, आज ही किया क्वेश्चन नंबर 6। हाँ सर, वो क्लास में मैं लेट थी ना, तो मेरा मोबाइल चल नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा देर आज से ये आई। अच्छा, आपने फिर वो मोबाइल बदलने की बात क्या होगी बेटा? सर वो अभी हाँ है, वो पेंडिंग में, आप देखिए कब आता है, वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो मेरे को लग रहा है कि आपकी बैटरी खराब है, लगता है मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह से आप बता रही हैं। तो और वैसे भी आपको न्याय लेना है और उस दिन आपने कहा है कि न्याय लेना है तो कुछ ना कुछ तो बहाना मारना ही पड़ेगा। नहीं सर चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। मैं एक काम करता हूँ, आज तक की बेटा मैं ना पूरी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना? यस सर, ओके सर। तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आप फिर बेटा उसको देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ओके बेटा। सर। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। किसी को और डाउट है तो बेटा तुरंत पूछ लें। कोई भी डाउट है, चाहे वो फीस से रिलेटेड हो, चाहे बेटा बिना फीस के कोई रिलेटेड हो, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है बेटा पूछ लें। और सर अगर अच्छे से पूरी फीस देंगे तो कितना देना होगा? 6,500 बेटा। पूरी फीस 6,900 है। 400 रुपए आप घर वालों से पूरी फीस लेंगे, 400 रुपए अपने पर्स में रखेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, उसकी जाके बेटा किताब लेंगे। स्वाति आवाज आ रही बेटा? यस सर। स्वाति आ रही बेटा? बेटा फीस 6,900 ही लेंगे। अब वो बेटा 400 रुपया किताब के नाम से लेंगे और 6,000 हमको बेटा 6,500 ही देंगे। और 400 की जाके जब मैं कॉर्पोरेट की किताब का नाम लूंगा वो किताब लेंगे जाके। अच्छा ठीक है बेटा? ठीक है तो वो सर। 400 रुपए का एक तरह से कंसेशन पकड़ लीजिए बस। हाँ चलिए ठीक है बेटा। और पूछे, और पूछे। सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम पूरी फीस एक साथ दे दें तो शायद मुझे किसी ने बताया था मतलब कि 6,500 देना है। हाँ तो 6,500 की तो, हाँ तो 6,500 ही तो बोल रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है ठीक है। स्वाति 6,500 ही तो कह रहा हूँ मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि 6,900 रुपया फीस है, 400 रुपया मैं कंसेशन दे रहा हूँ। वो कंसेशन मैं आपको, आपने हमें 6,900 ही दिया, मैं 400 रुपया आपको रिटर्न करूंगा कि बेटा स्वाति ये जाके किताब ले आइए, जाके बुक लाने के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है बेटा? अगर वो वाली किताब जो राइटर मैं बताऊंगा अगर आपको पुरानी मिल जाती है तो पुरानी मैनेज कर लें और नहीं मिलती है तो बेटा नहीं ले लें।
तो क्योंकि मैं जैसे टेक्स्ट की बुक हमारे पास भी है, आपके पास भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोनों को। इसी तरह बेटा कॉर्पोरेट की बुक भी मेरे पास भी वही बुक रहेगी, आपके पास भी वही बुक रहेगी। मैं मंडे को आपको बता दूंगा किताब के लिए कि कॉर्पोरेट के लिए कौन सी लेनी है, और मैं आपको 7-8 दिन 10 दिन का टाइम दूंगा, किताब आप खरीद लें तो बेहतर होगा। ठीक है बेटा, तो वो 400 रुपए का हम कंसेशन आपको किताब लाने के लिए दे रहे हैं, हमें बेटा 6,500 रुपए ही देने हैं। ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलिए बेटा, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है, और कोई भी डाउट है तो संडे को मुलाकात कर सकते हैं। तो ओके बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा, बाय बाय, थैंक यू।